हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे एक स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसमें क्या हो सकता है कि आप लोग किसी एक नेटवर्क से आने वाले सभी प्रोटोकॉल में से किसी सिलेक्टेड प्रोटोकॉल को ब्लॉक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरा एक लोकल नेटवर्क है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जिसमें एक प्रोटोकॉल ICMP जैसे कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो कि नेटवर्क में पिंग कमांड के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग पहले ही देख सकते हो कि इस नेटवर्क में हमारा जो है वो ICMP सक्सेसफुली काम कर रहा है। उसके अलावा हम लोग दूसरे किसी और प्रोटोकॉल को शो करवाने के लिए इसमें एक छोटा सा एक सर्वर लगा देते हैं। वैसे तो ये प्रॉपरली, ये जो प्रैक्टिकल अभी मैं करने जा रहा हूँ सर्वर लगाने का, ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है, बट हम लोग सिस्को के अंदर भी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नॉर्मल एक इस सर्वर को लगाने के लिए नॉर्मली एक कंप्यूटर की तरह आईपी एड्रेस देना होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं कोई भी एक आईपी एड्रेस 10.0.0.6 एड्रेस दे देता हूँ। उसके बाद गेटवे लाइक 10.0.0. उसके बाद जो भी एड्रेस आप लोग देना चाहते हो, गेटवे है हमारा दैट इज 4, तो गेटवे हमने दे दिया। तो अब ये जो डिवाइस है हमारी इस मशीन तक पिंग कर पाएगी, तो आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद हम लोग इसमें बाय डिफॉल्ट ही आपका एक प्रोटोकॉल HTTP, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही HTTP प्रोटोकॉल ऑन होता है। अगर आप चेक करना चाहो वो भी कर सकते हो। सर्वर पे क्लिक करोगे, कॉन्फ़िगर के बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे HTTP लिखा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट ऑन है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑन पे क्लिक है और यहाँ पे पूरी डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, जो HTML में आप कोडिंग लिखते हो। तो ये वेबसाइट एक तरह से HTML की वेबसाइट है, जो कि आपके नेटवर्क में कोई भी क्लाइंट चाहे एक्सेस कर सकता है। उसको एक्सेस करने के लिए नॉर्मली आप लोग कंप्यूटर पे जाओगे और डेस्कटॉप पे जाकर के, ब्राउजर पे जाकर के यहाँ पे आप लोग उसका एड्रेस लिख सकते हो। एक उस सर्वर में जो चल रही वेबसाइट है उसका एड्रेस है 10.0.0.6 और आप एंटर प्रेस करोगे, देखिए ये वेबसाइट है वहां पे, और यहाँ पे बैठ के आप उसको चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन में HTTP, और यहाँ पे आप लोग कमांड लगा सकते हो, लाइक अलग अलग तरह की कमांड है इसमें। तो जैसा भी आप लोग इसमें कलर या जो भी चीजें लगाना चाहो वैसे ही ये चीजें अप्लाई हो जाएंगी। ये देखिए कलर अप्लाई हो गया, क्योंकि उस साइड मैंने ग्रीन कलर सेट किया था। तो जो कोडिंग आप लोग इसमें लिख रहे हो वही चीज आपको एज इट इज दूसरी साइड शो हो जाएगी। तो ये चीज पॉसिबल है आपके इसमें सर्वर लगाना। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो कंप्यूटर है, एक तो यहाँ पे पढ़िए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है HTTP, एक तो HTTP प्रोटोकॉल ट्रांसफर हो रहा है, और दूसरी तरफ हम लोग दूसरे किसी और प्रोटोकॉल को चेक करना चाहें ICMP को, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पिंग और यहाँ पे उसका एड्रेस दैट इज 10.0.6। तो ये देखिए ये ICMP के पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अब इस मशीन से, मतलब इस नेटवर्क से हमारी इस मशीन तक दो पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। पहला पैकेट जो है वो HTTP का है और दूसरा ICMP का। तो मैं चाहता हूं कि ये जो नेटवर्क है वो वेबसाइट तो खोल पाए, बट वो वेबसाइट के अलावा आपके नेटवर्क में पिंग ना कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें प्रोटोकॉल डिसेबल करनी होगी, एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अप्लाई करनी होगी। कमांड नोट कर लीजिए, एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के लिए इस डिवाइस पे। तो इनेबल में हम लोग जाएंगे, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाकर के कमांड अप्लाई करेंगे। वो कमांड होगी एक्सेस लिस्ट। उसके बाद एक्सेस लिस्ट के बाद 100 से लेकर के 199 तक कोई भी नंबर दे दीजिए। 100 से लेकर के 199 तक कोई भी एक नंबर। तो लाइक मैं 110 दे देता हूं। उसके बाद स्पेस डाल करके कुछ भी आप लोग जो परमिशन देना चाहते हो, डिनाई या परमिट, लाइक मैं उसको डिनाई करना चाहता हूं तो डिनाई, देन स्पेस डाल करके वो प्रोटोकॉल जिसको आप ब्लॉक करना चाहते हो, दैट इज ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यानी कि पिंग वाला प्रोटोकॉल बंद हो जाए। उसके बाद वहां से जो सोर्स एड्रेस है जहां से पैकेट आएंगे, जो पैकेट मतलब ट्रांसफर बंद करने जहां से आपने, वो रिमोट नेटवर्क हो सकता है आपका, दैट इज 30.0.0.0, देन स्पेस डाल करके उसका वाइल्ड कार्ड मास्क दैट इज 0.255.255.255, देन स्पेस डाल करके आप लोग अब सोर्स एड्रेस जहां तक वो पैकेट रिसीव होने वाले आपका लोकल नेटवर्क दैट इज 10.0.0.0, देन स्पेस डाल करके इसका वाइल्ड कार्ड मास्क दैट इज 0.255.255.255, देन एंटर। तो ये पूरी कमांड है जो कि आपके नेटवर्क में आपको लगानी होगी। तो ये फर्स्ट कमांड है जिसको मैं नोटपैड में लिख देता हूं ताकि आप लोग इजीली इसको रीड कर पाओ। तो ये लीजिए, ये पूरी कमांड है जो आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करनी है।
तो ये कमांड रहेगी आपके नेटवर्क में जब भी आप लोग इनको ट्राई करोगे। सर तो ये कमांड नोट कर लीजिए, कमांड आएगी कुछ ऐसे आपके लोकल डिवाइस के ऊपर। तो इस कमांड की हेल्प से उसके बाद आपको नेक्स्ट कमांड आपकी कुछ इस तरीके से है, नोट कर लीजिए जरा जल्दी। तो पहली कमांड ये रही और दूसरी कमांड हमें इसी नेटवर्क के ऊपर और लगानी है। नेक्स्ट, ये तो आपने डिनाई कर दिया, नेक्स्ट कमांड आएगी एक्सेस लिस्ट। वो नंबर सेम ही रखना है, आप चेंज नहीं कर सकते आप। 110 देन परमिट के बाद देखिए क्लास, इसमें सोर्स, डेस्टिनेशन और प्रोटोकॉल तीन चीजें आपको डिफाइन करनी है। तो अगर आप लोग लिख देते हो यहाँ पे आईपी, इट मींस एनी इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि कोई भी प्रोटोकॉल इसके अलावा, मतलब सभी प्रोटोकॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि परमिट कर रहा हूं मैं सभी प्रोटोकॉल्स, उसके बाद एनी यानी कि किसी भी सोर्स एड्रेस से, फिर स्पेस डाल करके एनी यानी किसी भी डेस्टिनेशन तक, देन एंटर। तो ये सेकंड कमांड रहेगी आपके नेटवर्क में। तो ये रही आपकी सेकंड कमांड। इसका मीनिंग क्या है? एक्सेस लिस्ट 110, ये नंबर तो सेम ही है, चेंज नहीं करना। परमिट यानी मैं परमिट करना चाहता हूं इसी लिस्ट में। आईपी यानी कि एनी प्रोटोकॉल, क्योंकि आपने यहां पे ऊपर आईसीएमपी को ब्लॉक किया था ना, अब आपको एक एक प्रोटोकॉल बताना पड़ेगा, वरना कि मैंने आईसीएमपी को ब्लॉक कर दिया, उसके बाद एफटीपी अलाउ है, टेलनेट अलाउ है, रिप अलाउ है, या कोई भी अलाउ है, जितने भी हैं। बट इसकी बजाय आप आईपी लिख दीजिए, सभी आ जाएंगे, एनी इंटरनेट प्रोटोकॉल। और उसके बाद एनी, क्योंकि आपने इस सोर्स को बंद किया था, तो यहाँ पे एनी लिखने से क्या हुआ, सभी सोर्स एड्रेस परमिट हुए। और एनी डेस्टिनेशन यानी किसी भी नेटवर्क तक। तो ये कमांड्स आपकी रहेंगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, चलिए इंटरफेस पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट कमांड आपकी रहेंगी इंटरफेस, कौन सा, 0x0, देन आईपी, एक्सेस ग्रुप, नंबर सेम रखना आपने 110, देन आउट इसलिए क्योंकि राउटर से पैकेट आउट होंगे, इस वजह से। देन एंटर, देन डू राइट कर दिया हमने। तो ये हमारी कमांड थी इस चीज के लिए, ताकि आपका नेटवर्क जो है वो आप नोट कर सकते हो इन कमांड्स को। तो लीजिए, ये थी आपकी कमांड जो आपको अप्लाई करनी है फास्ट इथरनेट बोर्ड के ऊपर, आपको अलाउ कर देनी है ये चीजें। तो उसके बाद अब आपके ये वाला नेटवर्क इस नेटवर्क तक मतलब पिंग नहीं कर पाएगा, बट वेबसाइट भी खुल पाएगी और बाकी ये सारे प्रोटोकॉल काम कर पाएंगे। चलिए चेक करते हैं नेटवर्क में, इसका रिजल्ट चेक करते हैं। तो पहले ये हमारा सर्वर है, हम लोग पिंग करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे फेल्ड हो रहा है, दोबारा से एक बार फिर ट्राई करते हैं, तो फेल्ड ही रहेगा। देखिए ये जो मशीन है, इसमें इस नेटवर्क का कोई भी कंप्यूटर इन कंप्यूटर तक पिंग नहीं कर पाएगा। चलिए ट्राई करते हैं पिंग करने की। यहां से यहां तक ट्राई करा मैंने, फेल्ड गया, पिंग नहीं चल रही। बट अब यहां पे ट्राई करते हैं, वेबसाइट खोलने की ब्राउजर में जाकर के, उसका एड्रेस है 10.0.0.6, लेकिन वेबसाइट जो है खुल रही है। आप इसके अलावा किसी और कंप्यूटर पे, इसी के लोकल कंप्यूटर पे चेक कर सकते हो। तो एड्रेस दे रखा हमने, पहले पिंग ट्राई करते हैं, पिंग दैट इज 10.0.0.6। तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, रीचेबल नहीं हो सकते हम लोग वहां तक। वहां के किसी भी एड्रेस तक आप पिंग करना चाहोगे तो पिंग नहीं होगी। 10.0.0.1 सॉरी पिंग लिखना होगा मुझे आगे, तो वहां तक पिंग नहीं जा पाएगी। बट इसके अलावा अगर आप लोग वेबसाइट खोलना चाहो 10.0.0.6, तो ये देखिए वेबसाइट खुल रही है। तो एक प्रोटोकॉल को मैंने अलाउ किया और दूसरे को डिनाई। तो कुछ ऐसे आप लोग नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक कर सकते हो। तो ये थी आपकी कमांड्स इसके लिए, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के लिए, एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाई मैंने बाय नंबर से एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाई हमने। तो क्लास ये था आपका प्रैक्टिकल। इसमें कोई डाउट है आपका? तो चलिए बताइए भी, इसमें आईपी की क्या वैल्यू होगी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है परमिट आईपी,